हेलो एवरीवन, सोनीपरा किचन में आपका स्वागत है। जो राखी में जो सबसे ज़्यादा जो स्वीट्स खाया जाता है वो है घेवर। और ये घेवर को अगर अपने हाथों से बना के अपने भाई को खिलाया जाए तो उसका स्वाद तो और भी दुगुना हो जाता है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि घेवर टूट जाता है, बनने में अच्छा नहीं बनता, जालीदार नहीं होता। तो इसके लिए हम कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसके चलते हमारा घेवर अच्छा नहीं बन पाता। तो आज मैं उस सब मिस्टेकों को बताऊंगी। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे फुल क्रीम दूध लेंगे और उसको एक मोटी तली का हम पैन लेंगे, उसमें डाल देंगे और डाल के हम इसे मीडियम फ्लेम करते हुए इसको अच्छी तरह से चलाते जाएंगे। और इसी तरह से हमें चलाते जाना है। नीचे तली में हमें देखना है कि ये लगे नहीं, क्योंकि ये लगने के बाद नीचे से चिपक जाएगा। तो इसलिए हम चलाते रहना है। और साइड में भी बने तो उसका भी हमने निकालते जाना है, निकाल के इस पे चलाते जाना है। तो देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा देर चलाया है तो ये अब बन चला है। हमारा जो रबड़ी है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है घेवर का। इतना जब हमारा दूध रह जाए, इतना गाढ़ा रहे, तो 4 चम्मच के करीब हम इसमें चीनी डालेंगे। मिठास आप अपने अनुसार ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा बिल्कुल ये रबड़ी गाढ़ा हो गया है। देखने में अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ठंडा होगा तो ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने एक पैन में 1 कटोरा यहाँ पे लिया है चीनी और आधा कटोरा मैंने यहाँ पे पानी लिया है। इसकी चाशनी बनाएंगे। तो इसकी चाशनी बस हमें स्टिकी होने तक ही इसे बॉईल करना है, तार नहीं बनाना है। बस स्टिकी हो जाए तो हमें बंद करना है। देखिए ये बिल्कुल स्टिकी हो गया है, तो अब हमें इसे बंद कर देंगे और इतना ही हमें रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और अब हम चलते हैं घेवर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच यहाँ देसी घी हमें लेना है। 1 कप मैंने घेवर के लिए 3 चम्मच यहाँ पे देसी घी लिया है। और आइस यानी आइस क्यूब या ऐसे बड़ा सा आइस लेंगे और हम इस तरह से डाल के बस इसे चारों तरफ इस तरह से स्प्रेड करेंगे। तो ये आप देखिएगा बिल्कुल मक्खन की तरह ये गाढ़ा होके निकल जाएगा। तो इसे हमें तब तक करना है जब तक ये अच्छी तरह से पूरा इस तरह से हार्ड सा ना हो जाए। होने के बाद फिर हम इसे आइस को हटा देंगे और इसमें जो थोड़ा बहुत पानी जो इसमें रह जाएगा उसको भी हम निकाल देंगे। तो इस तरह करके हमें चलाते जाना है। देखिए अब हमारा बिल्कुल ये हार्ड सा बन गया है, निकल गया है हमारा मक्खन के जैसा। तो अब हम इसका पानी एक्सेस जो था निकाल लेंगे। अब हम 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल हाथों से इस तरह से एक ही डायरेक्शन में करते हुए इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये फ्लफी सॉफ्ट सा रुई की तरह बिल्कुल ना बन जाए वाइट। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बिल्कुल हमें करते जाना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट सा एकदम हल्का सा ये बन जाए। तो यहाँ पे देखिए ये बन चला है बिल्कुल। तो इसी तरह से हमें अच्छी तरह से करना है। करने के बाद फिर यहाँ पे ये देखिए रेडी हो गया है। तो अब हम यहाँ पे इसे बंद करेंगे। और 1 मैंने कप यहाँ पे मैदा लिया है, आधा कप मैंने यहाँ पे चिल्ड मिल्क लिया है और 2 कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है। तो रेशियो हमें बिल्कुल ध्यान से यही रखना है। अगर आप 1 कप बना रही हो तो इतना सफिशियंट है। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। पहले मैंने इसे मिक्स कर दिया है जो हमने घी का बना के मक्खन निकाल के रखा था उसमें। उसके बाद फिर थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा मैदा करते हुए हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि इसमें लम्स ना हो, बिल्कुल अच्छी तरह से ये घुल जाए। तो ऐसे ही करके हमने यहाँ पे मिक्स किया है। हमारा सारा दूध इसमें हमने डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे मैदा लेंगे और पानी लेंगे और इसी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो ज़्यादा पानी हमें शुरू में नहीं डालना है, नहीं तो हमारा इसमें लम्स बन जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इस तरह से ही मिक्स करना है। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हमने जो पानी 1 कटोरा और रखा है
तो वो भी हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमारा दूध और पानी दोनों बिल्कुल चिल्ड हो, बिल्कुल ठंडा हो। यहाँ पे नॉर्मल पानी से हमें नहीं करना है। तो इस तरह करते हुए हम बिल्कुल इसकी गांठें खत्म कर लेंगे। और इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो बिल्कुल मक्खन की तरह हमारा घी ऊपर तैरने लगेगा और फिर हम बना नहीं पाएंगे। उसके बाद हम एक बड़ी छलनी से सारे जो मिक्सचर हमने बना के रखा है घेवर को, उसको हम छान लेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि इसमें जो भी इसमें मोटा मोटा सा गांठ रह गया हो या किसी भी तरह की जो भी इसमें इम्प्योरिटीज हो, वो सब निकल जाती है। तो इस तरह करते हुए मैंने यहाँ पे देखिए छान लिया है। और छानने के बाद हम क्या करेंगे, इसे हम रख देंगे 20 मिनट के लिए बिल्कुल फ्रीज में, ताकि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। अब हम यहाँ पे देखिए आपको रेशियो बता रहे हैं कि घेवर हमें डालना कैसे है। हमें घेवर बस इतना ही थोड़ा थोड़ा लेके डालना है ताकि हमारा पतला सा तार निकले। नहीं तो देखिए एक कलछुल अगर आप लेके डालती हैं तो मोटा सा धार निकलेगा और हमारा घेवर बेकार हो जाएगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ये मिस्टेक हमें नहीं करना है। तो यहाँ 20 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें आइस क्यूब्स डाल के इसको डालेंगे। लेकिन इतना बड़ा जैसे मैंने रखा है इतना बड़ा बर्तन नहीं लेना है, नहीं तो ये भी हमारा गिर जाएगा। तो हमें छोटे बर्तन में आइस डाल के इस तरह से रखना है। और क्यों, ताकि हमारा जो ये घोल है बिल्कुल ठंडा रहे जब तक हम घेवर बनाएं। तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच नींबू डालेंगे, वो भी छान के। नींबू डालने से क्या होगा, एक तो हमारा फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा और बिल्कुल हमारा घेवर जो है जालीदार बनेगा। तो नींबू को बिल्कुल स्किप ना करें, इसे ज़रूर आप डालिए। और इस तरह का आप कोई भी पैन, सस्पेन हो या फिर छोटा पतीला हो, उसमें आप डाल के बनाइए। तो यहाँ पे हमें घी कितना लेना है, तो घी हमें आधे से थोड़ा ज़्यादा लेना है। और यहाँ पे देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि एक बार में हमें कितना क्वांटिटी डालना है। तो आप मेजरमेंट करने के लिए ऐसे कप या कटोरा कुछ भी रख लीजिए कि इतना डाल के हमें बनाना है। ऐसे आप घेवर बनाइएगा तो आपको खुद ही थोड़े देर में पता चल जाएगा कि कितना क्वांटिटी हमें कितना रखना है। और थोड़ा थोड़ा ऐसे हम कलछी में डाल के अब हम उसे हाइट से ऊपर से गिराएंगे। तो जब तक ये हमने जो फर्स्ट टाइम गिराया है वो जब तक सेटल डाउन नहीं होगा, हम दोबारा नहीं गिराएंगे। तो वो जब सेटल डाउन हमारा हो जाएगा तो ऐसे धीरे धीरे करके हम बार बार गिराएंगे और बार बार इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह करते हुए गिराना है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा जो तेल है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए। गर्म तेल में ही हमें बनाना है। अगर आप कम हीट वाले तेल में बनाएंगे तो हमारा घेवर टूट जाएगा, नीचे से चिपक जाएगा, जाली अच्छा नहीं बनेगा। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। जब हमारा तेल गर्म हो और आधा क्वांटिटी से ज़्यादा हमें रखना है, या पतीला में बनाए या किसी चीज़ में भी, तो तेल का हमें ध्यान रखना है कि ऑयल हमारा आधे से ज़्यादा हो। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक बार में अगर हम ज़्यादा इसमें घेवर का मिक्सचर डालेंगे तो ये बिल्कुल उफन के नीचे गिरने लगेगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके जब सेटल डाउन हो जाए पहले वाला तो ही हमें डालना है और इस तरह डालते हुए हमें बनाना है। तो इस बार का आप चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा कि हमारा घेवर जल जाएगा, तेज है, तो इस बात का भी चिंता नहीं कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल नहीं जलेगा। हाँ, अगर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल धुआं निकल रहा है, काला काला जैसा हो रहा है, तब आप इसे मीडियम फ्लेम कर सकते हैं। लेकिन हमने तो ऐसे ही बनाया है, बिल्कुल ये जलता नहीं है। और इस तरह से कुछ भी आप नाइफ वगैरह कुछ भी नोकीला लेके चारों तरफ से हमें बिल्कुल अच्छी तरह से इसे हिला देना है। जब आप देखें कि ये सेट हो गया है, तब हिलाने से ये होगा कि ये हमारा जो घेवर है वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा और बिल्कुल अच्छी तरह से ये बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा घेवर बन के तैयार हो गया है। अब हम इस तरह से कुछ लेंगे और निकाल लेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा घेवर बीच में गोल बन ही नहीं रहा है, लेकिन देखिए आप ऐसे धीरे धीरे करके बनाइएगा तो बिल्कुल यहाँ पे बीच में गोल भी होगा और बिल्कुल जालीदार घेवर इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। हमने इसमें गोल करने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी और कितना बढ़िया सा हमारा घेवर देखिए बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से करते हुए आप भी बनाइए। देखिए कि मैं इसकी जाली दिखाती हूँ आपको कि कितनी बढ़िया इसमें जाली आई है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट जाली के साथ हमारा घेवर बनके रेडी है। तो इस तरह से अगर आपका घेवर बनेगा तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा कि कितना बढ़िया आपने घेवर बनाया है।
तो देखिए हमने यहाँ पे 1 कप में 4 से 5 घेवर बन जाता है। तो हमने इतना सारा घेवर बिल्कुल इजी वे में बना लिया है। तो इसी तरह से करके आप भी ट्राई कीजिए, बन के जरूर तैयार होगा। इधर मैंने रबड़ी को फ्रीज में रख दिया था और अब हमारा घेवर भी ठंडा है, रबड़ी भी ठंडा है। अब हम इस पे लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने चाशनी बनाया था, तो हम जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से हम अपने घेवर के ऊपर चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे ठंडी ठंडी रबड़ी। तो बिल्कुल इस तरह से करते हुए हमने इसमें डाल दिया है। अब हम रबड़ी को डाल के स्प्रेड कर देंगे। तो चारों तरफ हमने यहाँ पे रबड़ी डाला है। अब हम स्प्रेडर से या स्पून से हम अच्छी तरह से इसमें चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खाते हो वो डाल दीजिए, सिल्वर पर्क डाल दीजिए, रोज पेटल्स डाल दीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन मेरे भाई को तो ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए मैंने बिल्कुल लाइट सा ही इसमें ड्राई फ्रूट्स डाला है। तो आपको जो भी पसंद है आप डाल के बना सकते हैं। देख रहे हैं कितना परफेक्ट, कितना प्यारा सा घेवर बन के तैयार है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये रेडीमेड घेवर नहीं हो। और टेस्ट में भी कितना अच्छा लगता है। और अपने हाथ से बना के अगर फेस्टिवल में किसी को दीजिए तो उसकी बात ही अलग होती है। तो ये आप मतलब एक बार जरूर बना के ट्राई कीजिए, बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं और बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पे काट के दिखाया है, कितना इजली ये निकल जाता है, कट जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से बनाइए, ना हमारा घेवर टूटेगा ना चिपकेगा, बिल्कुल जालीदार अच्छा घेवर बन जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके भी बताइए।